Good morning students. Now exercise 3.4 question number 2. In question number 2 what we have to do, word problems based on this linear equations are given. First we have to make linear equations from these word problems, then we have to solve. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, आपको डायरेक्टली इक्वेशंस दी हुई थी. क्वेश्चन नंबर 2 में पहले आपको फ्रेम करना पड़ेगी इक्वेशन और उसके बाद उसका आंसर निकालना है. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. If it become 1/2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction? तो सबसे पहले हमें ये पता है कि हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन. फ्रैक्शन है तो उसमें एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा. लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x and denominator equals to y. Denominator equals to y. Then our required fraction जो हमें चाहिए है वो क्या बनेगा? Required fraction will be x upon y. ये हमने सपोज कर लिया कि जो भी फ्रैक्शन हमें रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द फ्रैक्शन, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन. तो जो भी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है हमने उसका सपोज कर लिया x अपॉन y है, जहाँ x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है. अब क्वेश्चन में आपको देखिए दो वेरिएबल्स हैं, इसलिए आपको दो कंडीशंस दी जाएंगी और जिसकी हेल्प से आप दोनों वेरिएबल्स निकालेंगे. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिएगा, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. फ्रैक्शन 1 रह जाएगा सिर्फ. दैट मीन्स x plus 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू y माइनस 1, विच इम्प्लॉइज दैट आप 1 एक वेरिएबल एक तरफ कर लीजिए, कांस्टेंट एक तरफ कर लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब दूसरा क्या है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. अब इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में सिर्फ अगर हम 1 ऐड कर दें तो जो फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाएगा. फिर आप इक्वेशन 1 बनाइए, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, which implies that 2x minus y is equal to 1. इक्वेशन नंबर 2. अब हमें दो इक्वेशन मिल गई. जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इक्वेशंस दी होती थी, वैसे इनके वर्ड प्रॉब्लम से अब हम यहाँ तक उस जगह तक पहुंच पाए जो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ था. अब हमें यहाँ से x को एलिमिनेट करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/2. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2. 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय 2. तो हमने जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या बना, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -4 एंड 2x, सेकेंड इक्वेशन ऐसी रहेगी, -y इज इक्वल टू 1. दिस विल बी माइनस, दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी माइनस. साइंस अपोजिट हो जाते हैं. So minus का 2 plus का y, you have to solve this equation and what you get, minus y equals to -5, which implies that y is equal to 5. Now put y की वैल्यू निकल आई, put y is equal to 5 in equation 1. जब इक्वेशन 1 में y is equal to 5 रखेंगे तो x minus 5 is equal to -2, which implies that x is equal to 3. सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो हमें चाहिए था दैट विल बी इक्वल टू x/y था, x विल बी 3 एंड दिस इज 3/5. दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट. नाउ मूविंग टू सेकेंड पार्ट. 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू. 5 साल पहले नूरी जो थी वो सोनू की 3 times थी. 10 years later, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू. तो एजेस वाले क्वेश्चन आपने 8th 9th सब में किए हुए हैं. सबसे पहले हम क्या सपोज करते हैं, एजेस, प्रेजेंट एज सपोज करते हैं. तो लेट नूरीज
present age is equal to x years and Sonu's present age is equal to y years. प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर और सोनू की प्रेजेंट एज हुई y ईयर्स. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए 5 years अगो. ओके, तब आप लिखिए 5 years अगो. जब अगर अभी एज x है नूरी की और सोनू की y है तो 5 साल पहले कितनी होगी? जितनी भी एज अभी प्रेजेंट में है उससे 5 कम हो जाएगी. तो 5 years अगो जो नूरी की एज होगी वो होगी x माइनस 5 और जो सोनू की एज होगी वो होगी y माइनस 5. इज दिस क्लियर? कि अगर अभी एज x है तो 5 साल पहले उसमें से 5 कम कर दीजिए तो दैट विल बी x माइनस 5 और सोनू की अगर अभी y है तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी? y माइनस 5. अब कंडीशन क्या दी हुई है क्वेश्चन में? फर्स्ट कंडीशन देखिए 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू. नूरी जो है, नूरी सोनू की 3 times है. तो 5 साल पहले नूरी की एज क्या है? ये है. और सोनू की एज क्या है? ये है. और उसके 3 times है. 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज के 3 times है. अब ओपन द ब्रैकेट. x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15 विच इम्प्लॉयज दैट x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10. इक्वेशन नंबर 1. एक इक्वेशन बन गई एक कंडीशन से. नेक्स्ट कंडीशन है 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. अब हमें 10 years के लेटर निकालना है. लेटर मतलब बाद में. 10 years लेटर 10 साल बाद. अगर अभी प्रेजेंट एज x है और सोनू की प्रेजेंट एज y है तो 10 साल बाद क्या हो जाएगी? 10 years लेटर नूरी की जो एज होगी आप x में 10 ऐड कर दोगे वो नूरी की हो जाएगी और सोनू की एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 10. अगर हमें पीछे की अगो पुरानी निकालना होती है तो हम उतना ही माइनस कर देते हैं और अगर हमें बाद की एज निकालना होती है तो हम उतना ही प्लस कर देते हैं. अब देखिए कंडीशन क्या दी हुई है. द कंडीशन इज गिवन 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. मतलब नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की ट्वाइस हो जाएगी. यहां से एक और इक्वेशन निकालिए. x plus 10 is equal to 2y plus 20 which implies that x minus 2y is equal to 10. Equation number 2. अब आप from equation 1 and 2 हम एलिमिनेट कर दें x को. x minus 3y equals to minus 10 और x minus 2y is equal to 10. माइनस कर दीजिए. यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा. माइनस का 3 और प्लस का 2y इट विल बी माइनस y एंड माइनस 10 विल बी माइनस 20 विच इम्प्लॉयज दैट y इज इक्वल टू 20. y की वैल्यू कितनी आ गई? 20. नाउ पुट y इक्वल्स टू 20 किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए. इन इक्वेशन 1 यहाँ 1 में रखा. It will be x minus 60 is equal to minus 10 which implies that x is equal to 50. तो अब हमें क्या मिलेगी? नूरी की एज कितनी हो गई? नूरीज एज इज इक्वल टू 50 years and सोनू's एज इज इक्वल टू 20 years. This is all about these questions. इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको यही करना है. Now question number 3. The sum of the digits of a 2-digit number is 9. Now 2-digit number. सबसे पहले तो अब ये समझिए 2-digit number. कोई भी नंबर 2-digit नंबर क्या कहलाता है? देखिए सपोज 83 है. ये 2-digit नंबर है. ठीक है. तो 83 को हम कैसे लिखते हैं? 10 into 8 plus 3 एक्सपेंडेड फॉर्म में. ओके 10 into 8 मीन्स जो भी टेंस की जगह पे होगा उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इस तरीके से लिखेंगे. तो यहाँ पे भी जब हमें 2-digit नंबर सपोज करेंगे, कोई भी 2-digit नंबर है तो हम उसको डायरेक्टली yx नहीं सपोज करेंगे. सपोज वंस की प्लेस पे x है और टेंस की प्लेस पे y है तो हम इसको yx नहीं लिख देंगे. ये हम xy नहीं लिखेंगे.
इसको हम क्या लिखेंगे, हमारा रिक्वायर्ड नंबर जो होगा दैट विल बी, रिक्वायर्ड नंबर विल बी 10y प्लस एक्स। हमेशा जब भी आप ऐसा नंबर लिखिएगा, जो भी आपको 2 डिजिट नंबर फाइंड करना हो, तो हमेशा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिएगा। डोंट राइट लाइक yx। अगर आप yx लिख देंगे दैट विल बी द रॉन्ग आंसर। व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड दैट 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर, यू हैव टू राइट इट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म ओनली। तो यहाँ पे हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है। जो टेंस की प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करा, प्लस जो वंस की प्लेस पे है उसको 1 के। नाउ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब डिजिट्स कौन से हैं, डिजिट्स हैं सिर्फ x और y। यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा, इन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज 9। तो डिजिट्स क्या क्या है, डिजिट्स हैं x और y। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 और इन दोनों का सम है 9, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. अब if order of digits are reversed, अब हम अगर इनका ऑर्डर रिवर्स कर दें, मीन्स जो x की जगह, जो वंस की जगह पे है उसको टेंस की जगह पे कर दें, जो टेंस की जगह पे है उसको वंस की जगह पे कर दें, तो जो न्यू नंबर बनेगा, नंबर जो हमारा फॉर्म्ड होगा वो क्या होगा, नंबर फॉर्म्ड इज इक्वल टू 10x प्लस y। अब हमने डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स कर दिया, जो x वंस की जगह पे था उसको टेंस की जगह पे कर दिया, जो टेंस की जगह पे वन की जगह, तो न्यू नंबर जो फॉर्म्ड हुआ है वो ये है। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। अब उन्होंने ये बोला है कि जो ये नंबर है, जो हमारा नंबर है ये वाला, इसका 9 टाइम्स, वो नए नंबर जो बनेगा उसका 2 टाइम्स होगा, ट्वाइस होगा। रीड द क्वेश्चन। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ओके, तो अब आप इसको सॉल्व करिए। 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y, विच implies that 11x माइनस 88y is equal to 0। आप इसे 11 से डिवाइड कर दो, इट विल बी x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। फिर हम वही करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर लीजिए। व्हाट वी गेट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। माइनस करा, साइन चेंज हो गए, सॉरी x माइनस 8y, साइन चेंज हो गए, तो व्हाट विल बी 9y इज इक्वल टू 9, विच एम्प्लॉयज दैट y इज इक्वल टू 1। y कितना आ गया, 1 आ गया। जब y 1 आ गया तो पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, विच एम्प्लॉयज दैट x इज इक्वल टू 8। तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 8। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या था हमारा, रिक्वायर्ड नंबर जो था वो था 10y प्लस x, 10 इंटू 1 प्लस 8 मीन्स 18। दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। मीना went to bank to withdraw rupees 2000। मीना बैंक गई 2000 रुपए निकालने। She asked the cashier to give her rupees 50 and 100 notes only। उसने कैशियर को बोला कि मुझे सिर्फ 50 के और 100 के नोट दीजिए। मीना को टोटल 25 नोट मिले। हाउ मैनी 150 नोट्स शी रिसीव्ड। तो सबसे पहले तो हमें देखिए सपोज क्या करना पड़ता है, वेरिएबल वही सपोज करना पड़ता है जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है कि 50 और 100 के कितने नोट्स थे। लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इज इक्वल टू y। सबसे पहले तो हमने ये सपोज कर दिया, ठीक है।
कि x के कितने 50 के कितने नोट थे, x थे, और 100 के कितने हैं, y है। ये हमें फाइंड करना है। अब उन्होंने बोला है मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। मीना को टोटल कितने नोट मिले हैं, मीना को टोटल 25 नोट मिले हैं। तो इसका मतलब मीना को कितने नोट्स मिले हैं, 25 मिले हैं। तो इसका मतलब x और y मिला के उसके पास 25 आए हैं। ये तो हमारी इक्वेशन 1 इजीली हो गई। और रुपए टोटल कितने मिले, रुपए उसको टोटल मिले हैं 20,000। मीन्स 50 के कुछ मिले होंगे नोट, दैट मीन्स 50x, प्लस 100 के कुछ मिले होंगे नोट, दैट मीन्स 100y, और उसको टोटल कितने नोट रुपए मिले हैं, 2000। यहाँ 50 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ओके, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। आपकी ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। फिर वही काम करना है, एक में से दूसरी इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। So x plus 2y is equal to 40 and x plus y is equal to 25. साइंस चेंज कर दिए, माइनस माइनस माइनस, दिस विल गेट कैंसिल। 2y में से y गया, y बचा, 40 में से 25 गया 15, तो y will be 15. Put y is equal to 15 in equation 1. So x plus 15 is equal to 25, which implies that x is equal to 15. तो उसको देखिए 3 स्टेप करने होते हैं आपको एलिमिनेशन मेथड में। सबसे पहला स्टेप होता है कि दोनों इक्वेशंस को बनाना, उसके बाद ये देखना कि एक किसी भी वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर दें, मल्टीप्लाई करके जैसे भी करके इक्वेशन में से एक को दूसरे को माइनस करते हैं, एक वेरिएबल सिर्फ बचता है उसकी वैल्यू निकालते हैं और उसे किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो नोट्स ऑफ 50 कितने हुए, ₹50 के कितने नोट्स हैं, 10, एंड नोट्स ऑफ ₹100 कितने हैं, दैट इज 50. The last question number 5, fifth part. A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each other day. कोई भी लाइब्रेरी है उसमें आप बुक लेंड करते हैं, अगर बुक लेते हैं वहां से, तो 3 दिन का जो भी चार्ज है वो फिक्स रहेगा, और जो आगे के 3 डेज होंगे, जितने भी डेज होंगे, उसका एडिशनल चार्ज लगेगा। तो सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने कोई बुक 7 दिन के लिए रखी है तो 27 रुपए दिए हैं, जबकि सुशी ने 21 रुपीज पे करे हैं फॉर 5 डेज। तो व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड व्हाट इज द फिक्स चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज। तो वही बात है, सबसे पहले हमें देखना क्या है कि फिक्स चार्ज क्या है। लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹x और एडिशनल चार्ज इज इक्वल टू ₹y। ठीक है, ये 2 चीजें हो गई, फिक्स चार्ज x है और एडिशनल चार्ज y है। तो उन्होंने क्या करे, सरिता ने 27 रुपीज पे करे हैं 7 डेज के, तो मतलब 3 दिन में तो उसने x रुपीज दिए होंगे, क्योंकि शुरू के 3 डेज का फिक्स चार्ज है कितना है, x, और बाकी कितने दिन बचे, 7 डेज बचे, 4 डेज बचे 7 में से। 3 डेज का तो फिक्स चार्ज देखिए 3 रुपीज है, ये 3 डेज का हो गया हमारा। ठीक है, 3 डेज का जो है वो फिक्स चार्ज है, और जब भी उसके बाद जितने भी एडिशनल डेज होंगे उस पर एडिशनल पैसे लगेंगे। तो 3 दिन तो हमारे वीक में से निकल गए, 7 डेज के लिए उसने रखा तो x रुपीज तो उसने 3 दिन के दे दिए, प्लस अब कितने बचे, 4 डेज बचे हैं। तो 4 डेज पे जो भी उसका एडिशनल चार्ज होगा वो उसने लगा दिया, और टोटल कितना दिया है, 27 रुपीज दिए। सरिता ने कितने दिन रखी है, सॉरी सुशी ने रखी है 5 डेज के लिए, मीन्स 3 दिन उसने भी दिया, और बाकी उसके कितने दिन बचे, सिर्फ 2 दिन, और उसने कितना पे करा, 21 रुपीज। सिंपल, माइनस कर दीजिए यहाँ, 2y is equal to 6, which implies that y is equal to 3. Put y is equal to 3 in equation 1. X plus 12 is equal to 27, x is equal to 15. तो फिक्स चार्ज जो है वो 15 रुपीज है, और जो एडिशनल चार्ज है वो 3 रुपीज है। ओके, सो दिस एक्सरसाइज 3.4 is complete. Next is cross multiplication, that is out of your syllabus, that is rejected from your syllabus, so we will not do exercise 3.5. Then on next term I will start exercise 3.6, and please students, it's a request
from my side. Please, it's your board, so give some attention on your studies also.